Hello students, welcome to online classes. Class 6 Science, we are going to complete chapter 1 today. This is fifth and last class for chapter 1. Fifth part and last, I think last part this will be of chapter 1. Chapter 1 का last part होने वाला है आज ये. And we have studied about sources of food and different type of producers, consumers, saprophytes, parasites. We have studied. We have studied about the type of consumers, so kind of consumers. We have studied about herbivorous, carnivorous, and omnivorous. We have studied in our second class, and in our third one, we have studied about decomposers or saprophytes. In our fourth class, we have studied about the plant or fiber, and now we are going to study about Indian food. So we have studied till egg. We have studied on page number 7. पेज नंबर 7 पे हमने अपने लास्ट वीडियो में स्टॉप किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इंडियन फूड. इंडियन फूड. Diversity is the most striking feature of India's geography, culture and food. अगर हम बात करें इंडिया के अंदर इंडियन फूड, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, बहुत सारी टाइप की जो है हमको यहाँ पे मिलती हैं. लाइक हमारे फूड भी बहुत सारे हैं, हमारे कल्चर बहुत अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कल्चर हमारे यहाँ है. और उसके अलावा बहुत सारी जो है डिफरेंसेस है, जो डाइवर्सिटीज़ है हमारी इंडिया में मिलती हैं. सो बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है, बहुत अनोखा फीचर है. फीचर मीन्स विशेषता या गुण. इंडियाज़ जोग्राफ़ी का जो बहुत अच्छा गुण है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के जो है जोग्राफ़ी है. कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे प्लेन्स हैं. उसके अलावा कल्चर भी हमारा अलग अलग है, और उसके अलावा कल्चर के साथ हमारा फूड भी अलग अलग है. फॉर एग्ज़ाम्पल है, कहीं जो है कहीं की कौन सी फूड डिश फेमस है, कहीं की कौन सी फूड डिश फेमस है. फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान की दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है, और जो है अलग अलग स्टेट की अलग अलग डिशेस बहुत फेमस होती हैं, अलग अलग फूड बहुत फेमस होते हैं. स्पेसिफिकली वहाँ बनते हैं कई फूड, और कई फूड वहाँ उस स्पेसिफिकली उस जगह के नाम से भी जाने जाते हैं. इंडियन कुजीन्स वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. इंडियन कुजीज हैं, इंडिया के जो खाने हैं वो अलग अलग रीजन के ऊपर वेरी करते हैं, मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग खाना मिलता है. रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट. और ये किस बात को शो करता है, इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि उस हमारे सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट मतलब किसी कॉन्टिनेंट का हिस्सा. कॉन्टिनेंट जो हो गया, द्वीप को बोलते हैं, महाद्वीप को बोलते हैं, पीस ऑफ लैंड दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंट. सो एक जो है हमारे कॉन्टिनेंट जो का हिस्सा है, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग लोगों को जो है हमारा फूड वो रिफ्लेक्ट करता है, बताता है. फूड फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, तो उस फेस्टिवल पे हमारे लिए स्पेसिफिक फूड बनता है. फॉर एग्जांपल जो है हमारे दिवाली पे अगर हम देखें, राजस्थानियों में राइस स्पेसिफिकली दिवाली होली पे, उसके साथ जो है मूंग वगैरह जो है स्पेसिफिकली डिश बनती है. या फिर हम बात करें गणगौर की, गणगौर पे चूरमा वगैरह बनता है हमारे यहाँ. अलग अलग जो है स्टेट है, वहाँ अलग अलग फेस्टिवल जब बनाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग फूड बनता है, प्लेइंग अ रोल इन एवरीडे लाइफ एज वेल एज फेस्टिवल्स. अब ये जो फूड है हर किसी की लाइफ में, इंडिया में खास करके जो है हर किसी की डेली लाइफ में और उसके अलावा फेस्टिवल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इन मैनी फैमिलीज एवरीडे मील्स आर यूजुअली ईटन टुगेदर एंड दे कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 मेन कोर्स डिशेज. अब इंडियन फैमिलीज़ के अंदर जो है अगर डे टू डे लाइफ की अगर हम बात करें, हर रोज़ अगर हम जो है फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, जो फैमिलीज़ है वो साथ में बैठकर खाना खाती हैं. और जो है यूजुअली 2 से 3 मेन कोर्स होते हैं, जो है लाइक रोटी चावल दाल सब्जी सब अलग अलग जो है डिशेस होती हैं, अलग अलग मेन कोर्स होते हैं, 2 से 3 मेन कोर्स होते हैं. ये नाउ वेरिड accompaniments with such as चटनी एंड पिकल्स. उसके साथ जो हमारी मेन डिशेस के साथ में हम चटनी खाते हैं, और उसके अलावा हम पिकल्स खाते हैं. पिकल्स मतलब मीन्स अचार. और उसके अलावा भी है हमारे पास, और हम क्या खाते हैं, पिकल्स, कार्बोहाइड्रेट सेपल्स सच एज राइस एंड रोटी.
एज वेल एज डेजर्ट। उसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट सेपल थिंग जो हम खाते हैं, लाइक जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। कार्बोहाइड्रेट सेपल मतलब प्रधान, मुख्य, मेन। सो जो का जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो वो हम खाते हैं। नॉर्मली राइस और रोटी है हमारे मील का हिस्सा होती है। और उसके अलावा हम डेजर्ट भी लेते हैं, मिठाई भी लेते हैं। In many cases, food is deeply influenced by religion as and social identity with varying taboos and preferences. अगर हम बात करें फूड जो है, फूड पे ज़्यादातर जो है किसका इफेक्ट पड़ता है, किसका इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो पड़ता है रिलीजन का, मतलब हम कौन से धर्म को मानते हैं। उसके अलावा सोशल आइडेंटिटी का, मतलब हमारी सोसाइटी में हमारा स्टेटस क्या है, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो नॉर्मली है, जो कई बार जो है हाई मिडिल क्लास है वो 2 सब्जियां रोटी चावल वगैरह खाते हैं, और जो पुअर है वो एक चटनी रोटी या थोड़ा मतलब जो भी उनके सब मिल जाए उसमें सेटिस्फाई रहते हैं। और जो हाई लेवल के जो लोग हैं, जो रिच पर्सन है, उनका 2-3 जो कोर्स तो ईजिली हो ही जाता है। तो जो उनका सोशल आइडेंटिटी है उस पर डिपेंड करते हैं उनकी फूड हैबिट्स। उसके अलावा बहुत सारे टैबूज़ हैं वो उस पे हमारे फूड में होते हैं। वो जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि शाम को दही नहीं खाना चाहिए, या ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तो वो टैबूज़ होते हैं कि उनकी मनाही होती है उनको खाने की। उसके अलावा प्रेफ़रेंस होती है, उनकी पसंद होती है। कुछ लोगों को, जैसे वेजिटेरियन लोग हैं, उनको मिल्क चाहिए चाहिए होता है, या नॉन वेजिटेरियन है जो एग खाते हैं उनको मॉर्निंग में एग चाहिए चाहिए होता है। या कई जो लोग होते हैं उनको जैसे अपने मील में राइस चाहिए तो चाहिए ही। फॉर एग्जाम्पल, a section of Jain community does not eat no roots or vegetable that grow below the ground। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो जैन कम्युनिटी है, जैन समाज के जो लोग हैं, उसका कुछ सेक्शन है, कुछ जो कुछ हिस्सा है, उसका कुछ पार्ट है, वो रूट्स और वेजिटेबल जो अंडरग्राउंड जो है ग्रो करते हैं, बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं, उनको नहीं खाते हैं। उस जैसे कि वो प्याज नहीं खाएंगे। हमारी फैमिलीज़ में भी कई लोग जो है, हमारे जो आसपास के लोगों में भी कई लोग हैं प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। सो ये जो है उनकी कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, ये उनके रिलीजन्स के ऊपर या उनकी सोशल आइडेंटिटी के ऊपर या सोशल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जनरली इंडियन कुजीन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अगर हम बात करें इंडियन कुजीन की, इंडियन खाने की, तो वो 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन एंड वेस्ट इंडियन। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन और ईस्ट इंडियन खाना हम इनको बोल सकते हैं। या बोलते हैं ना, तो इडली है वो साउथ इंडियन डिश है, डोसा साउथ इंडियन है, और बाटी और जो ये जो राइस हो गया ये नॉर्थ इंडियन डिश है। इसके अलावा मोमोज़ है वो ईस्ट इंडियन डिश है। और जो हमारे स्पेसिफिकली जो हमारे यहाँ बनते हैं राजस्थान, जो वेस्ट इंडिया में आता है, वो वेस्ट इंडियन डिशों में आ गया। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी, इंडियन फूड हैज़ सम कॉमन फीचर्स। यूजेज ऑफ स्पाइसेस आर द एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फूड प्रिपरेशन इन इंडिया। अब इतनी सारी जो है डाइवर्सिटी है, इतनी सारी अलग अलग चीज़ें होने के बाद भी हमारे इंडियन फूड में कुछ कॉमन चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, सारे इंडियन फूड्स में जो है स्पाइसेस होते हैं, बहुत सारे मसालेदार खाना ज़्यादातर इंडियन फूड्स के अंदर होता है। चाहे हम साउथ इंडियन की बात करें, उनमें कम मसाला होता है लेकिन होता ज़रूर है। और उसके अलावा जो है हमारा जो खाना बनता है उसके अंदर स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मसाले डलेंगे ही डलेंगे। स्पाइसेस आर यूज टू एनहेंस द फ्लेवर ऑफ डिश। अब मसाले क्यों यूज़ किए जाते हैं? किसी भी डिश का फ्लेवर है वो बढ़ाने के लिए, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए मसाले यूज़ किए जाते हैं। कुजीन अक्रॉस इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई वेरियस कल्चर ग्रुप दैट केम टू इंडिया थ्रू आउट द हिस्ट्री फ्राम कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। उसके अलावा जो इंडियन कुजीन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं जो बाहर के कल्चर जो हमारे इंडिया में आए हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। पूरे हिस्ट्री के अंदर पहले के टाइम पे जितने भी बाहर से जो लोग आए उनके कल्चर से भी इंडियन कुजीन है बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है, बहुत प्रभावित हुआ है। फ्रॉम कंट्रीज़ ऑफ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। अब ये जो कंट्री है, चाहे वो वेस्ट एशिया की हो, जैसे कि जो है सऊदी अरब है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ की कंट्रीज़ हो। सेंट्रल एशिया मतलब चाइना हो गया, कोरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वो हो, या यूरोप की बात करें, लंदन वगैरह जो है, या यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो है, उन सब से बहुत जो है इंस्पायर हुआ है हमारे इंडियन कुजीन। फॉर एग्जांपल, अभी हम चाइनीज़ फूड खाते हैं, पास्ता भी खाते हैं, वो इंडियन कुजीन नहीं है, लेकिन हम उसको इंडियन तड़का लगाकर हम अपना किचन में बनाते हैं और उसको खाते हैं बड़े मज़े लेके। ठीक है, आप देख सकते हैं अपने आप खाते होंगे आई थिंक।
The staple of Indian food are rice, atta, wheat, and a variety of pulses like the masoor, red lentils, chana, Bengal gram, tur, pigeon pea, urad, black gram, and moong, green gram. Pulses are cooked. Pulses are cooked whole, dish dehusked और split. अब जो हमारा मेन जो इंडियन फूड होता है उसमें मेन जो चीज़ें होती है वो क्या क्या होती है? राइस होती हैं। अगर हम अपना जो मेन कोर्स होता है उसके अंदर जो मेन डिश होती है वो राइस की होगी, या आटा जो यूज़ करते हैं हम, व्हीट फ्लोर जो होती है, जो है गेहूं का जो हम आटा यूज़ करते हैं वो होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फुल मील होता है उसमें या तो रोटी होगी या चावल होंगे, मतलब मेन कोर्स में होते ही होते हैं वो। उसके अलावा जो पल्सेज दालें हैं वो भी बहुत सारी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मसूर की जो दाल होती है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेड लेंटिल। चना जो होता है उसको बोलते हैं बंगाल ग्राम। तूर की जो दाल होती है उसको पिजन पी बोला जाता है। उड़द की दाल को ब्लैक ग्राम बोला जाता है। मूंग को ग्रीन ग्राम बोला जाता है। ये जो जितनी भी दालें हैं उनको या तो होल कुक किया जा सकता है, उसको या तो साबुत कुक करा जा सकता है, या फिर उसको डी हस्क मतलब छिलका हटा के यूज़ किया जाता है। बोलते हैं ना पीली दाल और हरी दाल, तो मूंग दाल को जो है छिलका हट गया तो उसको पीली दाल बोल देते हैं, और उसका छिलका नहीं हटा तो उसको हरी दाल बोल देते हैं। इसके अलावा स्प्लिट करके मतलब उसको दो टुकड़ों में तोड़कर उसको यूज़ किया जाता है। Some of the pulses like chana and moong are also processed into flour बेसन। अब चना और जो मूंग जैसी दालें हैं उनको पीस के बेसन भी बनाया जाता है, जो कि हमारे कई चीज़ों में काम आता है। बेसन के लड्डू भी होते हैं, बेसन की चिक्की होता है, उसके अलावा जो है हम बेले की सब्जी बना लेते हैं बेसन से, बहुत सारी चीज़ें बन जाती है बेसन से। मोस्ट ऑफ इंडियन डिशेज आर फ्राइड इन वेजिटेबल ऑयल। मोस्टली जो हमारी इंडियन डिशेज हैं वो वेजिटेबल ऑयल में फ्राई करके बनती हैं। हमारी जितनी भी सब्जियां हम बनाते हैं छोका लगा के बनती हैं, है ना, तड़का लग के बनती है हमारी। In North and West India, groundnut oil is traditionally more popular for frying. तो अगर हम जो नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, पंजाब वगैरह आ गए, वेस्ट में राजस्थान, गुजरात आ गए। ये जो टिपिक वेस्ट इंडिया की जो स्टेट्स हैं इसके अंदर ग्राउंड नट, मूंगफली का जो तेल है वो बहुत यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनली बहुत यूज़ करता है, बहुत पॉपुलर है फ्राइंग करने के लिए, तलने के लिए। वाइल इन ईस्टर्न इंडिया मस्टर्ड ऑयल इज़ मोर कॉमनली यूज। लेकिन जो ईस्टर्न इंडिया में है, फॉर एग्जांपल जो मणिपुर, मिजोरम वाले का जो स्टेट्स हैं वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है, जो वहाँ सरसों का तेल है, वो बहुत पॉपुलर है, कॉमनली यूज़ किया जाता है। इन साउथ इंडिया कोकोनट ऑयल एंड जिंगली ऑयल इज़ यूज्ड। और जो साउथ इंडिया है वहाँ पे कोकोनट ऑयल एंड जिंगेली ऑयल, जिंगेली मतलब तिल का तेल है, और कोकोनट का जो ऑयल है वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। वहाँ पे मोस्टली चीज़ें जो कोकोनट ऑयल में बनती है, आपने कभी सुना होगा, जैसे कोई गया होगा तो देखा होगा। देसी घी, क्लैरिफाइड बटर इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर कुकिंग मीडियम। उसके अलावा देसी घी में भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। हमारी मोस्टली स्वीट्स जो होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, वो देसी घी में बनती हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल डिशेज जो बनती है, जैसे चूरमा बनेगा, वो किस में बनेगा? देसी घी में बनेगा। बाटी जाएगी, उसको हम देसी घी में डिप करते हैं। देसी घी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मम्मी भी कई बार जो है मोस्टली कईयों में देसी घी डालती है, तो बोलते हैं सर्दियों में तो ज़रूर खिलाती होंगी आपको। The most frequently used spices in Indian cuisine are chili pepper, black mustard seed, rye, cumin, jeera, turmeric, haldi, fenugreek, methi, asafoetida, हींग, जिंजर, अदरक एंड गार्लिक, लहसुन। और जो हमारी मेन स्पाइसेस की अगर हम बात करें, जो कि इंडिया में बहुत फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत बार हम यूज़ करते हैं, मोस्टली हम यूज़ करते हैं इंडियन कुजीन में, वो क्या क्या है? चिली पेपर, जो काली मिर्च होती है, मिर्ची जो होती है, ब्लैक मस्टर्ड, राई जो होती है, ब्लैक मस्टर्ड सीड, राई, क्यूमिन, जीरा, टर्मरिक, हल्दी, फेनुग्रीक, मेथी, मेथी का इंग्लिश नेम क्या हो गया? फेनुग्रीक, एसाफोएटिडा, हींग, जिंजर, अदरक एंड गार्लिक, जो लहसुन जो होता है वो सब हम यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जो है सब्जियों में जाती हैं, मोस्टली आपको पता ही होगा। One of the popular spices mix is गरम मसाला, which is usually a powder of 5 or more dried spice। और एक और पॉपुलर मसाला जो हमारे सब्जियों में डलता है वो क्या होता है? गरम मसाला।
देख सुना होगा मम्मी डालती गरम मसाला सब्जी के अंदर। अब जो गरम मसाला वो क्या होता है, वो होता है उसके एक पाउडर फॉर्म के अंदर होता है, उसके अंदर 5 और उससे ज़्यादा मसाले जो हैं सूखे हुए मसाले पीस कर उसके अंदर बनाए जाते हैं उसको। इन कॉमनली कंप्राइज ऑफ कैर्डमम, सिनेमन एंड क्लोव। और नॉर्मली अगर हम बात करें उस गरम मसाले में क्या क्या होता है, और जो है कार्डमम होता है, इलायची होती है, सिनेमम दालचीनी होती है, उसके अलावा क्लोव लौंग भी उसमें गरम मसाले में होती है। सम लीव्स आर कॉमनली यूज लाइक कोरिएंडर लीफ, फेनुग्रीक लीफ एंड मिंट लीफ। उसके अलावा हमारे खाने के अंदर मसालों के अंदर कुछ पत्तियां भी हम यूज़ करते हैं। वो पत्तियां कौन कौन सी होती हैं, कोरिएंडर लीफ धनिया पत्ती जो होती है, फेनुग्रीक लीफ मेथी पत्ती, मिंट लीफ पुदीने की पत्ती, ये जो हमारे खाने में हमारे मसालों में जाती है। द यूज़ ऑफ करी लीव्स इज टिपिकल साउथ इंडियन कुजीन। अब करी लीव्स हैं जो है करी पत्ता जिसको हम बोलते हैं, साउथ इंडियन कुजीन में तो मोस्टली जो है बहुत ज़्यादा करी पत्ता यूज़ होता है। ऐसा नहीं इंडियन जो बाकी के इंडियन फूड्स में नहीं होता, बाकी के इंडियन फूड्स में भी एज वेल एज होता है। यहाँ पे बता रखा है स्पेसिफिकली साउथ इंडियन कुजीन में ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है खाने के लिए। इन डेजर्ट कार्डमम, नटमैग, सैफरन एंड रोज एसेंस आर यूज्ड। अगर हम डेजर्ट्स की बात करें, मिठाइयों की बात करें, उसके अंदर कार्डमम है, दालचीनी बहुत यूज़ किया जाता है। नटमैग जायफल अगर आपने नाम सुना होगा तो नटमैग यूज़ किया जाता है। सैफरन केसर बहुत यूज़ किया जाता है, केसर बर्फ़ी वगैरह के जो है डाली जाती है सजावट के लिए, और उसका जो है केसर का दूध भी हम पीते हैं कई बार। उसके अलावा रोज़ एसेंस है वो भी डाला जाता है। बर्फ़ी आती है कई बार रोज़ एसेंस की आती है ना, उसके अंदर रोज़ एसेंस डालते हैं तो गुलाब की खुशबू आती है। तो रोज़ एसेंस होता है गुलाब का अर्क होता है, अर्क मतलब रस। ये सब जो है हमारे डेजर्ट्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, हमारी मिठाइयों में यूज़ किए जाते हैं। इंडियन फूड इज़ वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इंडियन फूड है वो सिर्फ हमारे इंडिया में ही पॉपुलर नहीं है, पूरी दुनिया में पॉपुलर है। आपने कभी सुना होगा या किसी मूवी में देखा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि विदेशों के अंदर भी जो है इंडियन रेस्टोरेंट्स है बहुत चल रहे होते हैं, वहाँ पे भी इंडियन फूड के लोग बहुत दीवाने होते हैं। सो ये सब आपने देखा होगा आई थिंक। सो ये दिस इज़ द नेक्स्ट पेज, ऑसम फैक्ट। ऑसम फैक्ट हम देखते हैं। Snakes and frogs swallow their food without chewing it. Snake can swallow animal that are bigger than itself. स्नैक और जो फ्रॉग है, खाने की बात हुई तो इसके अंदर एक जो अमेजिंग फैक्ट है वो आया स्नैक और फ्रॉग के बारे में। वो अपना खाना चबाते नहीं है, च्यूइंग नहीं करते, अपना खाना च्यूइंग नहीं करते, चबाते नहीं है, वो सीधा क्या करते हैं, स्वैलो करते हैं, निगल जाते हैं। जो भी एनिमल होते हैं वो चाहे उनसे बड़े भी हों, स्नैक उसको भी निगल जाता है। स्नैक से बड़े अगर आपने कभी सुना होगा तो अजगर जो वगैरह होते हैं बड़े स्नैक होते हैं, वो किसी गोट को भी वैसे निगल जाते हैं, फिर उसको बाद में पेट में ले जाके स्टमक में ले जाके वो वहाँ पे उसको पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ओके, सो ये जो है लेट्स डू इट जो है आपको अपनी बुक में फिल करना है। ये आपके पीछे चैप्टर में जो भी आया है पढ़ाया है ये उसके अकॉर्डिंग फिल हुआ है, तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको देख के ऐसे फिल कर लो। ये आपकी बुक में आपको ज़रूर से फिल करना है। ओके, इसके पॉइंट टू रिमेंबर हैं, आप देख लेना एक बार ताकि आपका रिवाइज हो जाए चैप्टर। इसके न्यू वर्ड्स हैं जो मैंने मोस्टली जो है हिंदी मीनिंग लिखवा दिए हैं, लेकिन फिर भी इनके इंग्लिश मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। एक्सेप्ट दिस, आपको जो एक्सरसाइज है यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी हुई है बुक के अंदर ये आपको फिल करनी है, तो आपको ये सर्च करके ये आपको सेल्फ करना है, ये आपको फिल करना है एक बार। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी आंसर शीट आपको देने वाली हूँ, डोंट वरी, बट आपको एक बार ये सेल्फ करना ही पड़ेगा, आपको सेल्फ सर्च करना है। तो पेज नंबर 9 है, पेज नंबर 9 जो आपका है ये आपका आज HW हो गया, ये पेज नंबर 9 है, आपको सर्च करने हैं और इसको बुक के अंदर मार्क करने हैं, बुक के अंदर मार्क कर लीजिएगा ये जो भी आंसर है इनके। ओके, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप हम बाद में इसकी बात करेंगे। फर्स्ट डू आपका HW हो गया आज का, डू एक्सरसाइज इन बुक। ओके, आई थिंक आप ये कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा आपको कितना चैप्टर समझ में आया है कितना नहीं आया है। और जो भी आपकी क्वेरी होंगी आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। तो अगर आपको चाहिए कि आपको चैप्टर समझ में आया है नहीं आया है तो इसके लिए आपको देखना ही पड़ेगा आपको एक्सरसाइज फिल हो रही है नहीं हो रही, आपसे खुद से एक्सरसाइज हो रही है नहीं हो रही। अगर आपसे एक्सरसाइज हो रही है मतलब आपको चैप्टर समझ में आया है, और अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है मतलब you have some confusion. So first do exercise and please ask me any question if you have. That's enough for the class. Thank you.